हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे मैं करंट अफेयर्स रिगार्डिंग एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं डेली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को वेरियस एग्जामिनेशंस में हेल्प करेंगी, फिर वो चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो मैं बस आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक पेपर और एक पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा, वो क्वेश्चन को देखिए और चार एमसीक्यू, चार ऑप्शंस है। वो ऑप्शंस में आपको जो सही आंसर लगे वो आप एक पेपर में लिखिए, जिससे कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन, विच कंट्री डिड डोनाल्ड ट्रम्प reportedly sends nuclear submarine towards rising fear of World War III। मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस देश की ओर से परमाणु पनडुब्बी भेजेंगे, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का डर बढ़ रहा है। वो किस देश से वो भेज रहे हैं, जिससे कि तीसरे विश्व युद्ध का जो वो डर बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो इसका ऑप्शंस देखिए। इसका पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा है नॉर्थ कोरिया, चौथा है रशिया। सो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या सही आंसर होगा, ये आप देखिए। इसका आंसर आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें बोला था कि मैं 5 सेकेंड वेट करूंगा, देन मैं आंसर को डिस्कस करूंगा। सो होप सो 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। So, इसका जो सही आंसर है वो है रशिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the Prime Minister in the newly formed central government announced by the Myanmar military। मतलब म्यांमार का जो मिलिट्री है उसके द्वारा एक अनाउंस किया गया है नई गठित केंद्रीय सरकार के लिए में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब जो म्यांमार है उसमें कौन सा न्यू प्राइम मिनिस्टर वहाँ की कौन बनने जा रहे हैं। तो ये रहा इसका चार ऑप्शन। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताइए। इसके लिए मैं 5 सेकेंड वेट कर रहा हूँ। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यू न्यो साओ। यू न्यो साओ जो है वो इसके न्यू जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं म्यांमार के। तो ये इसका राइट आंसर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम of Australia first Homo growth orbital rockets that crashes during its maiden flight। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा घरेलू जो रॉकेट था, और घरेलू रॉकेट का नाम क्या है जो कि पहली ही बार अपने उड़ान में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ऐसा रॉकेट था जो कि घरेलू था और वो अपने पहले ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लोग बताइए। ये चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वेगा, दूसरा है गगनयान, तीसरा है एरिस, चौथा है ऑर्टेमिस। सो आपके अकॉर्डिंग इससे क्या सही आंसर होगा। सो इसका जो सही आंसर है वो होगा एरिस। सो एरिस जो है ये इसका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new director of Vikram Sarabhai Space Center VSSC। मतलब कि जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसके नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है। इसका ऑप्शन है एस स्वामीनाथन, के शिवम, डॉक्टर ए राजा राजन राजराजन, तपन मिश्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं भी इसका सही आंसर डिस्कस करूंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर ए राजा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry launched the Know Your Wealth campaign 2025 to promote India हैंडलूम ट्रेडिशन। मतलब कि जो हस्त हस्तकला का जो परंपरा होता है ना, वो कौन से मिनिस्ट्री के थ्रू जिस पे बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत आप अपने जो बुनाई है उसको जाने और बुनाई के अभियान, मतलब आप अपने घर पे सामान बनाकर उसे अपनी बाहर सेल कर सकते हैं। और इस पे जो अभियान 2025 में कौन सा मिनिस्ट्री के तहत ये स्टार्ट किया गया, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई।
सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. So the right answer is Ministry of Textile. So next question, where was the third UN conference on landlocked developing countries held? मतलब कि जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसे भूमि लॉक देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया. जिससे मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि जो थर्ड यूएन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, कौन सी कंट्री में हुआ था. क्या ये जिनेवा में हुआ था जो कि स्विट्जरलैंड में, क्या ये न्यूयॉर्क में हुआ था, क्या ये अवाजा में हुआ था जो तुर्कमेनिस्तान में है, या फिर ये नौरबी में हुआ था जो कि केन्या में है. जो इसका सही आंसर है वो है अवाजा जो कि तुर्कमेनिस्तान में है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, under which scheme are the new mega textile park being established in India? मतलब जो न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो किस योजना के तहत स्थापित किया गया था. क्या वो पीएम गति शक्ति योजना के तहत स्थापित किया गया था, पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया था, पीएम सूर्योदय योजना के तहत स्टार्ट किया गया था, या पीएम मित्र के तहत स्टार्ट किया गया था. तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पीएम मित्र की तरह. So the next question, double Olympic champions Lauda Dalmania died in the mountaineering accident in which country? मतलब कि जो डबल ओलंपिक के जो चैंपियन थी ना, लॉडा डालमेनिया, किस देश की थी जिनकी मृत्यु एक दुर्घटनावश हो गई. किस देश में मृत्यु हो गई क्योंकि एक पर्वतारोही थी. तो किस देश की थी, वो थी पाकिस्तान. तब किस देश में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो पाकिस्तान में हो गई थी. सॉरी. So the next question, from which city will PM Modi release the 20th installment of the PM Kisan scheme? मतलब कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किस शहर में जारी करेंगे. सो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक मतलब क्वेश्चन है. इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं इसका आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय. थैंक यू सो मच गाइस. होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही मैं और भी वीडियोस बनाता रहूँगा इन डेली बेसिस. सो चैनल पे बने रहिए और करंट अफेयर्स रिवाइज करिए के साथ. सो चलिए तब तक के लिए बाय बाय.